अच्छा, इसमें भी आज भी हम अपने माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स की जो है ना वो डिटेल आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और आगे एक और मॉडल है जिसे कहा जाता है रबर बैंड मॉडल। तो ये जो रबर बैंड मॉडल है, आज हम इसकी डिटेल्स को थोड़ा-सा चेक करते हैं। रबर बैंड मॉडल जैसे आप सपोज़ करें कि अभी हम इसको ना सिर्फ़ 1 डी में लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमारे पास कोई इस तरह से कोई एक रबर बैंड है, उसका ना ये आप ये समझें कि जो इतना एक डिस्टेंस है ना, इसको हम ये एक साइज़ लेंगे, एक तरह के साइज़ का, ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ना रहे, ठीक है? तो ये इस तरह से एक रबर बैंड जो है ना वो आड़ी-तिरछी पड़ी हुई है, और इस रबर बैंड में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हुई हुई है एटम्स की, ठीक है? तो ये इस तरह से यानी एक रबर बैंड है, 1 डी के अंदर हमने इसको रखा है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल लॉन्ग रेंज लिंकिंग ग्रुप है ऑफ एटम्स, और रिमेनिंग ये जो है ना ये एक लीनियर सेटअप के अंदर है, यानी ये एक लाइन के अंदर है। अब अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रबर बैंड जो है ये एक मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें और इसको इधर लेके जाएं, और इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें और इसको इधर लेके जाएं, तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो लीनियर अरेंजमेंट होगी, तो इस वक्त जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो उस वक्त हम सपोज करते हैं कि इसकी एंट्रोपी जीरो होगी, लेकिन इस अरेंजमेंट के इसके अंदर इसकी कोई ना कोई एंट्रोपी होगी। तो अब हम ये करते हैं कि हमने अभी अपनी आसानी के लिए ये जो डायरेक्शंस है ना, इसको लेट्स से हम जी एक्सिस ले लेते हैं कि ये हमारे जी एक्सिस के अलोंग अरेंजमेंट है इस एटम के लिए या इस चीज़ के लिए। तो अब हम इस अरेंजमेंट में जी और माइनस जी डायरेक्शन के अंदर हम इसको सपोज करते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर, और सबसे पहले तो हम इसका कोई वेव फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो इधर जा रहे हैं ये प्लस हैं, जो माइनस आ रही हैं माइनस है। तो अगर आप इसको देखें तो पहले वाला प्लस साइन है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, प्लस, प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, फिर प्लस, प्लस, और प्लस है। तो इस तरीक़ेकार से हमने कैट-ब्रा नोटेशन के अंदर इसको लिख दिया। इसमें अब आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि 1, 2, 3 एंड 4, तो देयर आर 11 पॉज़िटिव होंगे और 4 जो हैं वो इसमें नेगेटिव होंगे। ठीक है जी? सो अब अगर 11 पॉज़िटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं, तो इनके हिसाब से अगर हम इस ईच लिंक का फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिस्टेंस है एक एक से दूसरे एटम के दरमियान, इसको हम डी सपोज़ करते हैं। अगर हम इसको डी सपोज़ करते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो है अगर आप यहाँ से देखें, इस पॉइंट से चलना शुरू करें स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखें, 1 डी, फिर ये 2 डी, 3 डी, 4 डी, 5 डी, 6 डी और ये 7 डी। तो जो टोटल डिस्टेंस बनेगा दैट वुड बी 7 डी, ठीक है? यानी अगर आप देखें ना एक लाइन के अंदर तो 1 डी, ये 2 डी, 3 डी, 4 डी, 5 डी और ये 6 डी और ये फिर 7 डी। तो ये 7 डी का इसका डिस्टेंस है। अगर हम इसी तरीक़ाकार को देखें तो हमें नज़र आएगा कि जैसे टोटल जो एटम्स हैं लेट्स से वो 15 है, और इसमें से 11 पॉज़िटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं, तो ये नंबर ऑफ वेज़ के लिए अगर हम इसी तरह के अरेंजमेंट में देखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसके लिए W को। तो अब हमें पता है कि इसकी एक इंटरनल एनर्जी होगी, और वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो हम इस तरीक़ाकार से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम यूँ करेंगे कि हमने du को ले लिया, और du जो है दैट इज़ इक्वल्स टू T टाइम्स द डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी टाइम प्लस F फोर्स इंटू यानी टेंशन इंटू
एल। अगर हम कहें कि डी यू की वैल्यू लेट से आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो यहाँ से जो अरेंजमेंट हमारे पास बनती है इन दो की फॉर्म के अंदर एफ ओवर टी अगर हम अरेंजमेंट में लेके आए तो ये पार्शल एस बाय पार्शल एल बनेगा, ठीक है ना। एफ और ये एस इसके नीचे आ गया तो डी एल बाई डी एस बन जाएगा आपके पास एट कांस्टेंट यू। तो अब हमें इसको इस अरेंजमेंट में अगर हम इसको लिखना चाहें तो एफ आवर टी जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस के बी पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू बाय पार्शियल ऑफ एल एट कांस्टेंट यू। तो अब ये एस था ना, एस के अब हम इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे भी डब्ल्यू को कैलकुलेट करना है। अब डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे हम कि डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली इस तरीकाकार से कि हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट है। यहीं पे लिख देते हैं, एक फॉर एग्जांपल कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स और एक वो जो पॉजिटिव वाले एटम है, लेट से हम इस तरह से इसको बना लेते हैं। तो इसको अगर हम यू लिखना चाहें तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं लेट से वो कैपिटल एन है उनका फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय एन पॉजिटिव का फैक्टोरियल और दूसरा बनेगा कैपिटल एन माइनस एन प्लस का फैक्टोरियल, ठीक है जी। यानी ये पॉजिटिव एन का मतलब है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और जो कैपिटल एन माइनस एन है, कैपिटल एन का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा टोटल नंबर, तो उसमें से जो पॉजिटिविटी निकालेंगे तो फिर नेगेटिव साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे 11 पॉजिटिव थे तो 4 नेगेटिव थे, तो अब 4 को हम यू भी तो लिख सकते हैं 15 माइनस 11 दैट इज 4, तो ये वो चीज लिखी हुई है। तो डब्ल्यू को हमने इस तरीका कार से लिखना है। अब इस डब्ल्यू का हमने नेचुरल लॉग लेना है। तो जब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो द नेचुरल लॉग ऑफ w is actually equals to the natural log of n factorial divided by n positive n minus n positive। ये बहुत इजी है, इसको अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस मुझसे कर ले। अब ये हो जाएगा n factorial माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n पॉजिटिव फैक्टोरियल और फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n पॉजिटिव फैक्टोरियल। तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट इसकी यहाँ पे डेवलप हो गई। अब आपने इसको इस तरीकाकार से लिख दिया कि लेट्स से जो नेचुरल लॉग ऑफ द डब्ल्यू है दैट इज इक्वल्स टू, अब वही होगा ना एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन फिर माइनस एन पॉजिटिव नेचुरल लॉग ऑफ एन पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग, फिर ये माइनस बन जाएगा n माइनस n पॉजिटिव नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n पॉजिटिव और ये प्लस n माइनस n पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव वाला, ये पिछली तरीकेकार से जो स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज की थी उसी तरीकाकार को मैं इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ से भी अगर आप कैपिटल N को विद नेगेटिव साइन डायरेक्टली कॉमन ले लें तो आपके पास जो सिचुएशन कुछ बनेगी एक स्टेप के करने के बाद वो कुछ इस तरह की कार से होगी, क्योंकि उसमें सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आई थिंक सो कि वो आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं उस स्टेप को बीच में से स्किप करता हूँ। तो और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन पॉजिटिव ओवर एन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एन पॉजिटिव ओवर एन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास अरेंजमेंट बनी है ना, अब आपको याद होगा कल भी हमने इसी तरह का काम किया था कि n बाय n हमने डिफाइन किया था जब हम लैटिस की वाइब्रेशन में या लैटिस डिफेक्ट्स को कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पर आके हम एक x एक पैरामीटर x जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एंड विच इज इक्वल्स टू लेट्स से 2n पॉजिटिव ओवर n माइनस 1। और ये कैसे आया, इसको हम बेसिकली l बाय एन डी लेते हैं क्योंकि टोटल लेंथ और जो लेंथ ऑफ दी एन टाइम्स डी जो है ना दैट इज द टोटल लेंथ हो जाएगा। और ये जो है उसकी आप सपोज दैट कि वो जो लेंथ उस वक्त आपको नजर आ रही है एग्जाम्पली उसको 15L होना चाहिए था, 15D होना चाहिए था, लेकिन वो हमें 7D नजर आ रही थी, तो ये 7D है, ये टोटल लेंथ है 15, ठीक है। इस तरीके कार से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इस फैक्टर में से अगर मैं n पॉजिटिव ओवर n को देखूं, यानी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर ये 1 प्लस एक्स बाई 2, यानी ये 1 इधर चला गया, x प्लस 1 हो जाएगा, 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो n बाई n जो है ये आपके पास 1 प्लस एक्स बाई 2 बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपने डिफाइन करना है। यहाँ से आप फिर n माइनस ओवर n भी निकाल सकते हो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 2। अच्छा जी, अब ये जो दो पैरामीटर्स है बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें मैंने x को लिया, ये आपको थोड़ा ट्रिकी होगा, ये थोड़ी ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है यहाँ पे। तो अब जब अगर मैं इन n बाय n पॉजिटिव और n पॉजिटिव की जगह पर जब ये पुट करूँगा ना, तो ये ऑटोमैटिकली यही चीज़ें 2 बनेंगी। तो मैं इनकी फॉर्म के अंदर अगर इसको लिख दूँ, तो ये बनेगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ w दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस n बाय n जो है ना, ये इसके लिए ये आ जाएगा 1 प्लस x बाय 2, ठीक है? नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x बाय 2 और प्लस ये 1 इंटू 1 माइनस, तो ये आपके पास स्ट्रेट अवे मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2। तो ये आपके पास एक डेवलपमेंट हुई x की फॉर्म के अंदर। अब आपने एक पीछे फार्मूला पढ़ा था f बाई टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस के बी, और ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ पार्शियल ऑफ नेचुरल ऑफ w बाई पार्शियल ऑफ x, ठीक है, एट कांस्टेंट u, और साथ आप कर देंगे पार्शियल x बाय पार्शियल l, क्योंकि पहले आपको याद होगा नेचुरल लॉग ऑफ w का जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिया था विद रिस्पेक्ट टू l लिया था, अब हम बीच में इसको पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने x बीच में ऐड किया, जो कि हम यहाँ पे एक पैरामीटर भी डिफाइन कर चुके हैं। सो आसानी के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि dx बाय dl जो है दैट इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, dx बाय dl ये 1 ओवर nd के बराबर आएगा। ये 1 है ओवर nd, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब आप इसको अगर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपके पास ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, इसका डेरिवेटिव यानी u इंटू वी प्लस u इंटू वी, तो ये दो u इंटू वी वाले फार्मूलाज आप ओपन करेंगे। अब ये सिंपल डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें हम ये पीछे प्रीवियस कोर्सेज में हमने देखा हुआ है। तो इसमें 2 स्टेप्स जब आप करेंगे, तो उसके बाद आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि जो f ओवर t है, ठीक है, ये T जो है ना, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर होगा, और जो F होगा ये इसके अंदर टेंशन होगी। जब आप फॉर एग्जांपल आप ये कर रहे हैं कि अगर आप इस रबर बैंड को खींचें तो ये कितना लंबा हो जाएगा, कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको हीट करें, तो आपने देखा होगा जब भी आप प्लास्टिक को या रबर बैंड को हीट करें, जो जो आप बालों में लगाते हैं या किसी चीज़ को जोड़ने के लिए आप यूज़ करते हो, अगर आप उसको हीट करो तो वो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट हो जाता है, उसके अंदर से वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो ये टेंशन पर आप उसके टेम्परेचर के हिसाब से देख रहे हो। तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करते हो, तो ये के बी बाय 2d नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये आपके पास आएगा। और इसमें के बी बाय 2d, अब आप x की जगह पर जब वैल्यू पुट करोगे, तो ये एन डी प्लस एल ओवर एन डी माइनस एल आपके पास आएगा। तो इससे इसमें आप ये याद रखें कि अगर आप इन चीज़ों इसके ऊपर आप यहाँ पे ना आप सीरीज अप्लाई कर सकते हो। एक वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, एक वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है। तो अगर आप इसके ऊपर एक सीरीज अप्लाई करो, तो ये जो एफ आपने निकाला है दैट कुड बी इक्वल्स टू के बी टी टाइम्स एल ओवर एन डी स्क्वायर, यानी अगर आप इसके ऊपर पावर सीरीज अप्लाई कर दो ना, एन ओवर एन, पावर सीरीज किस पे लगानी है, एल बाय एल ओवर एन डी, इसके ऊपर अगर आप पावर सीरीज को अप्लाई करोगे, तो आपके पास इस तरह की एक फोर्स आपके पास बनेगी, जो कि के बी एल बाई एन डी स्क्वायर बनेगा। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करो, तो आपके पास आप फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस तरीका कार से कंट्रोल कर सकते हो। ये लेंथ है, ये इधर आपने जो फोर्स अप्लाई की और ये टेम्परेचर है, तो बाकी फैक्टर्स आपके पास कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इस मॉडल में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि अगर आप किसी रबर बैंड जो होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट्स क्या होते हैं और उसकी एंट्रोपी किस तरीके से चेंज होती है, और जो अंदर एटॉमिक लेवल के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है उनमें क्या तब्दीली आएगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था वो हमने डी कांस्टेंट रखा हुआ था, उसको हमने तब्दील नहीं किया था।
अच्छा, ये जो है ना आपके पास वैल्यूज़, इसके बाद अब हम एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, और उस टॉपिक को करने के बाद हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर चले जाएँगे। तो मैं आपको कल, ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा और कल ही हम कैनोनिकल एनसेम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। तो आज समझ लें कि हमारा ये चैप्टर प्रैक्टिकली खत्म हुआ है। कल इसकी थोड़ी-सी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, वो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, आपस में हम बैठ के डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव कर जाएँगे। तो होपफुली आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप काइंडली मुझे साथ